हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अपूर्वा सक्सेना और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको पीटी न्यूरो के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, पीटी न्यूरो के एग्जाम में आपको आंसर्स कैसे लिखना है एंड लास्टली मैं आपको वो हैक बताऊंगी या फिर मैं कह सकूं कि वो सीक्रेट पॉइंट्स बताऊंगी कि अगर आपके पीटी न्यूरो एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप अगर वो पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको पीटी न्यूरो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपना न्यूरोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। न्यूरोलॉजी के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं आपको वो सारे पढ़ने हैं। भले ही से आप डेफिनेशन पढ़ो, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये टॉपिक है तो इसमें होता क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ बस आपको पता होना चाहिए, तो न्यूरोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। सेकेंड पॉइंट है फॉलो ओनली वन नोट्स। एक ही नोट्स फॉलो करो। मैं इसे अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, जिस नोट से पहली बार पढ़े हो मेक श्योर कि 10वीं बार भी उसी नोट से पढ़ो। अलग अलग नोट से पढ़ोगे, अलग अलग बुक से पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा एंड एट लास्ट आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। एंड थर्ड पॉइंट इज एक्टिव रिकॉल मेथड। मैंने बोल दिया कि न्यूरोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो, आपको भी पता है कि न्यूरोलॉजी पढ़ना ही है, पर कैसे स्ट्रॉन्ग करें? एक्टिव रिकॉल मेथड कैसे करना है? आपने टॉपिक पढ़ा, फॉर एन एग्जाम्पल आपने ट्रॉमा पढ़ा, ट्रॉमा मतलब होता है ब्रेन इंजरी, इसकी ये डेफिनेशन। अब आंखें बंद करी एंड डेफिनेशन को रिकॉल किया। नेक्स्ट इसके कॉजेस ये होते हैं, आंखें बंद करी और रिकॉल किया। आप ऐसे करके पूरा रिकॉल कर सकते हो। नेक्स्ट आप 50-20 मेथड भी यूज कर सकते हो। 50 मिनट्स आपने वही टॉपिक को पढ़ा एंड 20 मिनट्स आपने उसको रिकॉल किया। 50 मिनट्स पूरा पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसके बाद कॉजेस है, इसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, सारे याद कर लिए, सब कुछ हो गया। देन आंखें बंद करी एंड आंखें बंद करके आप आराम से उसको रिकॉल कर रहे हो, तो इससे आपको सारा टॉपिक भी याद हो जाएगा। एंड इसलिए मैंने बोला कि एक ही नोट्स को फॉलो करो, बिकॉज अगर आप दूसरे नोट्स को फॉलो करोगे तो किसी ने अगर क्लिनिकल फीचर्स पहले लिखा है, डायग्नोसिस पहले लिखा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड आपको याद भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपको पीटी न्यूरो के एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो जैसे आपने सेकेंड ईयर में जनरल मेडिसिन में लिखा था वैसे ही लिखना है। कैसे? तो कोई भी डिसीज आई, उसकी डेफिनेशन, देन उसका कॉज, उसका पैथोजेनेसिस, उसके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। और सिंस हम फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पढ़ रहे हैं तो 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जुड़ जाएंगे, दैट इज असेसमेंट एंड पीटी मैनेजमेंट। और पीटी न्यूरो के एग्जाम में असेसमेंट और पीटी मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको उस चीज़ में फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो लास्टली अब वो टाइम आ गया है जब मैं आपको वो हैक बताऊंगी या फिर वो सीक्रेट पॉइंट्स बताऊंगी जिसको लिखने से चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए एग्जाम में, अगर आप वो लिखोगे तो आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा एंड आपको ज़रूर से मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सो अब मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपना न्यूरो स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपका डेफिनेशन, कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, ये सब तो आपका उसी में आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने बताया था कि 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़ते हैं, असेसमेंट एंड पीटी मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर मैं असेसमेंट की बात करूं तो आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सारे मेंशन करने हैं। ये पॉइंट्स का मैंने नोट्स वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहो तो वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर डीएम भी कर सकते हो, मैं वहां भी आपको सेंड कर दूंगी। ये हो गई हमारी असेसमेंट की बात। इसमें आपको हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन, वाइटल सब कुछ पेशेंट से पूछना है, असेसमेंट करना है प्रॉपरली एंड सारी चीज़ें लिख देनी है। तो जो भी कंडीशन रहेगी उस हिसाब से आप लिखना, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा आपको और आप कर लोगे, आई नो। फिर बात आती है पीटी मैनेजमेंट की। तो पीटी मैनेजमेंट में भी वही सेम है। न्यूरो की कंडीशंस में मोस्टली मैनेजमेंट जो रहता है वो सेम रहता है, काफ़ी सिमिलर रहता है सारी कंडीशंस का। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कंडीशन है तो मैं ये वाले पॉइंट्स इसमें लिख सकता हूँ कि नहीं, या लिख सकती हूँ कि नहीं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ये पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं। थोड़ा सा आप देख सकते हो अपने हिसाब से कि उस कंडीशन में ये चीज़ करानी है कि नहीं करानी, बट 90% पॉइंट्स आप इसमें से लिख सकते हो। इसके प्रॉपर नोट्स मैंने वीडियो के एंड में दिए हैं, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर डीएम करके वहाँ से भी ले सकते हो।
सो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ये पॉइंट्स अच्छे से घोट के पी लिए, बिल्कुल याद कर लिए ना, एंड आपका न्यूरो स्ट्रॉन्ग है, तो आपका पीटी न्यूरो का एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। यू कैन डेफिनेटली स्कोर रियली गुड मार्क्स इन योर पीटी न्यूरो एग्जाम। सो अब डरने का बिल्कुल नहीं है। अपना न्यूरोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो, एक ही नोट से पढ़ो, रिकॉल करो एंड इन पॉइंट्स को घोट के पी लो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पीटी न्यूरो एग्जाम। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर कमेंट्स में नहीं बता सकते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर भी डीएम कर सकते हो आप। सो थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस, ऐसे और भी हैक्स लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।